हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 2 दिन बाद मेरी मम्मी का बर्थडे है, तो मैंने सोचा इस बार उनके लिए रादर दैन ऑर्डरिंग समथिंग कुछ बाहर से शॉप से लेके आना या तो फिर कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना, इससे अच्छा कि मैं खुद ही कुछ बना लूँ। सो मैंने सोचा उनके लिए एक पर्ल सेट बनाऊँगी, तो विथ पेंडेंट। तो सबसे पहले तो मैं पेंडेंट बना रही हूँ रीज़न यूज़ करके। तो एज़ यू कैन सी मैंने रीज़न का जो पेंडेंट का बेस मोल्ड जो था वो मैंने ऑलरेडी मेरे पास है। तो सबसे पहले मैंने बॉर्डर में गोल्डन कलर का रीज़न का सॉल्यूशन जो है वो डाल दिया है। मैंने कुछ गोल्डन फ्लेक्स यूज़ किए हुए हैं और ये गोल्डन फ्लेक्स जो है ये मैं बॉर्डर में डाल के ही बस रखने वाली हूँ। मैं पूरा फुल फ्लेज उसको पूरे मोल्ड में नहीं डालने वाली हूँ और ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ ये आपको बहुत ही जल्दी पता चलेगा। तो बेसिकली अभी मैंने एक राउंड शेप का गोल्डन फ्लेक्स यूज़ करके मैंने एक छोटा-सा बेस बनाया हुआ है। अब आफ्टर 6 आवर्स जो है मुझे वो थोड़ा-सा सूखने के बाद अभी मुझे उस पे कोई कलर डालना है बेसिकली। तो मैंने रेड कलर यूज़ किया हुआ है, तो मैंने रेड कलर का सॉल्यूशन रेज़िन का पहले से बना के रखा हुआ था। अब मेरा जो 6 आवर्स पहले जो मैंने गोल्डन कलर का जो सर्कुलर शेप का बनाया था, उसके ऊपर ही मैं ये रेड कलर का सॉल्यूशन डाल रही हूँ। आई गेस आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। सो बेसिकली मैंने मेरा रेज़िन का जो सॉल्यूशन जो सूख गया था, उसके ऊपर मैंने रेड कलर का सॉल्यूशन डाला हुआ है। नाउ आफ्टर 24 आवर्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने वो गोल्डन कलर का जो सॉल्यूशन है वो पहले क्यों डाला था, उसके ऊपर मैंने रेड क्यों डाला। सो एज़ यू कैन सी ये प्रॉपर मिरर की तरह दिख रहा है, जैसे कि पहले के ज़माने में ओल्ड एंटिक्स होते थे, वैसा ही दिख रहा है। अब बस मुझे इस पे कुछ कुंदन के ट्रेसेस डालने हैं छोटे-छोटे। तो मैंने सबसे पहले तो रेज़िन का सॉल्यूशन बना के रखा हुआ था, ट्रांसपेरेंट रेज़िन का। अब मैं उसको पेंडेंट में डालने वाली हूँ। पेंडेंट में डालने के बाद अब बस मुझे उसको एक अच्छा-सा ब्यूटीफुल सा लुक देना है। तो कुंदन का जो मेरे पास कुछ स्टोन्स पड़े थे वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे एक प्रॉपरली क्यूट सा एक डिज़ाइन मैंने सोचा था जो इसके ऊपर अच्छा लगेगा। सो मैंने जानबूझ के रेड कलर का जो मेरा बेस है वो बनाया, क्योंकि रेड जो है वो थोड़ा-सा डार्क कलर है और उसके ऊपर कुंदन का जो स्टोन्स है वो बहुत ही क्यूट लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं जो स्टोन्स है उसको प्रॉपरली डाल रही हूँ। तो मैंने एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन सोचा था, तो उस डिज़ाइन को अभी मैं बस बना रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा स्टोन्स इधर-उधर डाल के। आई होप कि ये जो डिज़ाइन जो है वो भी आप लोग को पसंद ही आएगा। तो मैंने कुछ डिफरेंट कलर के कुंदन के स्टोन्स लिए हुए हैं, जैसे कि एक फ्लावर शेप का है, सॉरी फ्लावर पेटल शेप का है, एक आई शेप का है, एक सर्कुलर शेप का है और एक फ्लावर है। तो सबसे पहले तो मैंने जो पेटल शेप का था वो मैंने डाल दिया है। अभी सर्कुलर शेप का जो मेरे पास कुंदन स्टोन पड़ा था, वो मैं डालने वाली हूँ। तो वो मैं उसको भी एज़ अ लाइक बेस ही यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता एट द एंड मुझे डिज़ाइन कैसा आने वाला है। सो अभी सर्कुलर शेप का कुंदन का स्टोन ऐड करने के बाद मैं आई शेप का जो मेरे पास कुंदन था वो डाल रही हूँ। होपफुली एंड रिजल्ट विल बी गुड ओनली। सो बाकी के जो जगह बचे थे उधर हम आई आई शेप का जो कुंदन का स्टोन है वो डालने वाले हैं। अब ये सब कुछ डालने के बाद मैं एट द एंड फ्लावर का जो मेरे पास कुंदन का बेस पड़ा है वो डालूंगी। फ्लावर का जो कुंदन का बेस है वो मुझे बहुत क्यूट लगता है, तो उसको मैंने रखा था एट द एंड बीच में डालने के लिए एज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो अभी मैं वापस से बीच में भी रीजन अटैच कर रही हूँ। तो मैंने रीजन को इसमें बेसिकली एज अ ग्लू ही यूज किया हुआ है, लाइक रादर देन एडिंग एनी अदर ग्लू लाइक फेविक्विक या कुछ और अभी हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे और मीनवाइल हम अपना नेकलेस बना लेते हैं। तो मैंने नेकलेस बनाने के लिए नायलॉन वायर लिया हुआ है, एक निडल लिया हुआ है और मैंने कुछ पर्ल्स पहले से निकाल के रखे हुए हैं मेरे पास। सो सबसे पहले तो मुझे एक मोटा सा थ्रेड चाहिए था जो कि प्रॉपर नेकलेस में रहे सो दैट वो टूट ना जाए। तो मैंने इसके लिए नायलॉन का वायर यूज कर रही हूँ मैं, तो उसको मैं 2 लेयर में डाल रही हूँ सो दैट नेकलेस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग रहे। तो सबसे पहले तो नीडल मैंने डाल दिया, सॉरी थ्रेड ऑलरेडी मैंने डाल दिया नीडल में। तो अभी बस मुझे पर्ल्स जो है वो डालने हैं। तो सबसे पहले तो मैं 12 नंबर ऑफ बीड्स जो है वो डालूंगी। तो बेसिकली मैंने सारे शेप सेम ही लिए हुए हैं, मैंने कुछ बड़ा छोटा नहीं किया। तो मैंने सबसे पहले मुझे 12 बीड्स जो है वो डालने हैं मेरे नेकलेस में। तो बेसिकली मैं जो ये बना रही हूँ 12 into 4 का बना रही हूँ। बीच में 2 मैं रेड कलर के पर्ल्स डालूंगी टू लुक इट मोर लाइक
थोड़ा-सा अलग और अच्छा दिखे इसके लिए, क्योंकि मेरा पेंडेंट का कलर जो है वो रेड है। तो मैंने सोचा कि व्हाइट के साथ मैं थोड़ा रेड कलर का भी डाल देती हूँ पर्ल। तो बेसिकली एज़ यू कैन सी अब मैं पर्ल्स इंसर्ट कर रही हूँ, तो वह मुझे सबसे पहले 12 इंसर्ट करना है। उसके बाद मुझे रेड कलर का एक पर्ल का जो पर्ल है वो डालूँगी मैं। तो काउंट करके अभी मुझे बस 12 बिट्स सबसे पहले डालना है, और 12 बिट्स प्रॉपर्ली इंसर्ट करने के बाद अब मुझे रेड कलर का जो मैंने आपको कहा था वो भी मैंने अमेज़न से ही ऑर्डर किया। बेसिकली मैंने सब कुछ अमेज़न से ही ऑर्डर किया है। बस ये थ्रेड्स एंड ऑल जो है वो मैंने लोकल शॉप से लिया हुआ है। तो आप लोग कैसे भी ले सकते हो, आपको कहीं से मिल सकता है। मुझे मेरे पास ये बीड्स मेरे नियर बाय शॉप पे अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। आप लोग जस्ट क्राफ्ट में भी जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो गाइस 12 व्हाइट बीड्स डालने के बाद अब मैं रेड कलर का बिट डालने वाली हूँ। एज यू कैन सी ये भी शाइनी था, तो मुझे थोड़ा लगा कि ये भी अच्छा ही लगेगा। सो अब मैंने 12 बिट्स के बाद ये रेड कलर डाला। अब मुझे वापस से 12 बिट्स इंसर्ट करने हैं। तो जैसे कि मैंने पहले डाला था वैसे ही फिर से मैं 12 बिट्स इंसर्ट करूंगी। मेरे पास पहले से कुछ गोल्डन कलर के कलेक्शंस पड़े थे, जो मैंने ज्वेलरी बनाने के लिए, इयररिंग्स बनाने के लिए लाए थे, तो मैंने सोचा वो भी यूज़ करती हूँ। जहाँ पे मुझे पेंडेंट डालना है, वो पेंडेंट डालने से पहले मैं ये 2 डायगोनल शेप के, या पता नहीं कुछ तो अलग ही शेप है, ये डायमंड शेप का आप बोल सकते हो। तो डायमंड शेप का जो गोल्डन कलर का मेरे पास बीड टाइप का पड़ा था वो डालूँगी, और वो डालने के बाद फिर मुझे पेंडेंट डालना है। तो अभी एज़ यू कैन सी मैं पेंडेंट जो है वो इंसर्ट कर रही हूँ अपने नेकलेस में। तो पेंडेंट जो है वो भी मैंने डाल दिया है। अभी थ्रेड में पेंडेंट डालने के बाद मुझे वापस से गोल्डन कलर का वो डायगोनल जो भी डायमंड शेप का जो भी है वो डालने वाली हूँ, क्योंकि उससे एक अच्छा लुक आता है एट द एंड। तो वो डालने के बाद अब मुझे वापस से 12 बिट्स इंसर्ट करने हैं, फिर रेड कलर का वापस एक बिट इंसर्ट करना है, फिर 12 नंबर ऑफ बिट्स वापस से डालने हैं। सो एग्जैक्टली 12 बिट्स डालने के बाद अब मैं वापस से रेड कलर का बिट डालने वाली हूँ। सो एज यू कैन सी रेड कलर का बिट जो है वो काफ़ी शाइनी है। तो मेरे पास वैसे दूसरे कलर्स भी हैं, पिंक भी था, ग्रीन भी था, ब्लू भी था, बट इस पेंडेंट का कलर रेड था, तो मैंने इसके लिए स्पेसिफिकली वो रेड कलर का ही पर्ल चूज़ किया है। तो बाकी के जो 12 बिट्स थे वो भी मैंने अटैच कर दिए हैं। अब बस हमें हुक बनाना है और एक जंप रिंग अटैच करनी है दूसरे साइड, जिससे कि हमारा हुक जो है वो प्रॉपर्ली अटैच होके रहे। तो अभी हुक और जंप रिंग जो है वो अटैच करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था। सो मैंने अमेज़न से हुक ऑलरेडी ऑर्डर करके रखे हुए हैं गोल्डन कलर का। तो बेसिकली ये हुक हम लोग ब्रेसलेट्स में यूज़ करते हैं, छोटे नेकलेसेस में यूज़ करते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए इसको ऑर्डर किया था। तो अभी बेसिकली हमें ये वाला हुक जो है वो नेकलेस के एक एंड में डालना है, और दूसरा जो हमारा जंप रिंग है उसको हमें नेकलेस के दूसरे एंड में डालना है। सबसे पहले तो हमें नीडल कट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही हमको हुक और जंपरिंग अटैच करने में ईज़ी होगा। तो मैं उसको कट करके उसको प्रॉपर्ली पहले तो बाँध रही हूँ, सो दैट कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रहे उसके अंदर। सबसे पहले मैं इसके अंदर मेरा हुक जो है वो डाल रही हूँ। उसको डालने के बाद मैं उसको प्रॉपर्ली टाई करने वाली हूँ, सो दैट वो प्रॉप एक एंड में प्रॉपर्ली अटैच होके रहे। अभी उसको 2-3 बार टाई टाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा वायर्स है वो हमें कट करने हैं। तो दोनों साइड में ही जो भी एक्स्ट्रा वायर्स बच गए थे वो हमें कट करने हैं। अब हम हुक और जंपिंग अटैच करने के बाद बस एक बार हुक करके देखेंगे कि हमारा हुक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बेसिकली हमारा हुक जो है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है। एज़ यू कैन सी, तो हमारा नेकलेस जो है वो बन के रेडी हो गया है। अब थोड़ा-सा नेकलेस फ्लॉन्ट करते हैं, तो एज़ यू कैन सी इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। आई जस्ट होप कि आप लोग को ये जो नेकलेस पेंडेंट के साथ मैंने बनाया है ये अच्छा लगा होगा, एंड आई होप कि मेरी मम्मी को भी ये पसंद आएगा उनके बर्थडे पे। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।